और अब सिंगर अरमान मलिक से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज एक बेहद खास शख्स हमारे संग जुड़ रहे हैं। मशहूर गायक और कंपोजर और एक ऐसा नाम जिसको कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनके गाने हम सालों से सुन रहे हैं और पूरा देश का यूथ इनका फैन है। मैं बात कर रहा हूँ अरमान मलिक का। अरमान, बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो भी दिवाली के शुभ अवसर पर। वी आर ऑल कनेक्टिंग, सो वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली। थैंक यू। आपको भी हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से। और दिवाली हैज गॉट ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज आपका नया एल्बम आ गया है। आपका एक नया गाना आया है मेरे ख्यालों में। तो क्या ये आपके ख्यालों में था कि ये फेस्टिव सीजन में आएगा, या इत्तेफाक की बात है? टेल अस अबाउट हाउ इट हैपेंड एंड द रिस्पांस ऑलरेडी इस गाने के लिए। मेरे ख्यालों में जिस तरीके का गाना है वो एक ऑब्वियसली काफ़ी अपबीट है, काफ़ी फंकी है, ग्रूवी है। तो मैंने सोचा कि इसे क्यों ना हम अभी एंड ऑफ द ईयर में मोस्टली सब अभी पार्टी पार्टी वाला वाइब चालू हो जाता है। सो आई थॉट इज़ द बेस्ट टाइम टू काइंड ऑफ ड्रॉप द म्यूजिक वीडियो फॉर द सॉन्ग। एल्बम रिलीज हुआ था 2 हफ्ते पहले, जिसका नाम था ओनली जस्ट बिगन। मेरे ख्यालों में इज द सेकंड लीड सिंगल फ्रॉम द एल्बम, और उसका वीडियो हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुआ है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है उसे। इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड मोर देन 2 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, और वो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। सबने जब म्यूजिक वीडियो देखा है उन्होंने मुझे एक बहुत अलग तरीके से, अलग अवतार में देखा है, क्योंकि सब मुझे मेरे रोमांटिक गाने जो मेरे बैलेड्स के लिए जानते हैं, उनके लिए बहुत एक अलग अरमान मलिक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ओवरऑल रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, एंड होपफुली सब पार्टीज का सबसे नंबर 1 हिट हो जाए। तो क्यों ना हम अभी भी पार्टी शुरू कर देते हैं। यहाँ एक लाइन हो जाए अरमान गाने का। चलो लेट्स डू इट। ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह, बेवजह। ये दिल जुड़ गए हैं क्यों, उड़ गए हैं क्यों बेवजह, बेवजह, बेवजह। मेरे ख्यालों में तू है, यूं है, पर क्यों है? बता दे के जादू तूने मुझ पे कर दिया। मेरे ख्यालों में तू है, यूं है, पर क्यों है? बता दे के जादू तूने मुझ पे कर दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी। और ट्रूली द पार्टी स्टार्ट्स व्हेन अरमान मलिक स्टार्ट्स सिंगिंग और अरमान मलिक सॉन्ग स्टार्ट्स प्लेइंग। तो बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज यहाँ सुन के। मगर ओनली जस्ट बिगन के बारे में बात करेंगे अब। जैसे आपने कहा, अभी 2 हफ्ते पहले एल्बम रिलीज हुई। इट्स योर सेकंड सच एल्बम। तो इसके बारे में जरा बताइए। ओनली जस्ट बिगन, हाउ डिड इट हैपन? ट्रूली आपका करियर आल्सो इज ओनली जस्ट बिगन, वी होप। अभी भी बहुत बाकी है। जैसे मैंने कहा, सालों से आप गा रहे हैं, मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि यू ओनली जस्ट बिगन इंडस्ट्री में। तो हाउ डिड दिस हैपन, जरा बताइए। एक्चुअली इस एल्बम का टाइटल भी मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, ओनली जस्ट बिगन, क्योंकि आई हैव इट्स ऑलरेडी बिन 15 इयर्स फॉर मी इन द इंडस्ट्री। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने लोगों से शेयर नहीं की है, जो बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो मैंने अभी तक दिखाए नहीं है। सो फॉर मी, सही मायने में दिस इज अ ट्रू न्यू बिगिनिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। ओनली जस्ट बिगन मेरा सेकेंड एल्बम है। पहला एल्बम 2014 में आया था, एंड उसके बाद मेरा जो बॉलीवुड करियर है वो काफ़ी टेक ऑफ हो गया। तो इन 9 सालों में मुझे वक्त ही नहीं मिला टू पुट टुगेदर एन एल्बम। तो 9 साल बाद मेरा सोफोमोर एल्बम जो कहते हैं, जो सेकंड एल्बम है, वो आ रहा है। वो आ चुका है एक्चुअली, ओनली जस्ट बिगन। एंड उसमें से सबसे पहला गाना जो रिलीज हुआ था वो था कसम से, विच रिलीज 2 months बैक, एंड देन अभी मेरे ख्यालों में जस्ट ड्रॉप्ड। तो इस एल्बम की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। बहुत मैंने सोच समझ के इसको इसको बनाया है, क्योंकि आज एल्बम्स वापस आ रहे हैं।
90s में एक दौर होता था जब एल्बम्स बहुत बिकते थे, एल्बम्स काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन फिर वो डाई डाउन हो गया, एंड अगेन नाउ नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट जो गाने हैं, जो एल्बम्स हैं, वो वापस आ रहे हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू फेज। जी और मैं चाहता हूँ कि लोगों ने अगर ये एल्बम नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुने, ओनली जस्ट बिगन। अवेलेबल है हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप म्यूजिक सुनते हो या देखते हो। उसमें से मेरा जो गाना है मेरे ख्यालों में और कसम से, जी दोनों के वीडियोस यूट्यूब पे आ चुके हैं, एंड जी दे ऑलरेडी डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बस आप लोग उसे प्यार देते रहें और सपोर्ट देते रहें, मुझे प्यार देते रहें। बहुत सारे अमेजिंग ऐसे गाने और वीडियोस बनते रहेंगे आप लोगों के लिए। जी बहुत प्यार आपको ऑलरेडी मिल भी रहा है और उम्मीद करते हैं कि मिलते रहेगा। जैसे और दर्शक ये गाने सुने और इस इंटरव्यू के माध्यम से भी दोबारा लॉग इन करके आपके गाने सुने। मगर वन मोर थिंग दैट्स ओनली जस्ट बिगन फॉर यू इज़ योर लव लाइफ एज़ वेल। प्यार का यस। मौसम है आपके लिए असल ज़िंदगी में भी। तो उसके बारे में बताएँ कि हाउ द फीलिंग वाज़, आप एंगेज्ड हो गए हैं टू योर लव जी। आशना श्रॉफ, और कहीं न कहीं कसम से भी इज़ अ लव बैलेड आपके लिए पर्सनली भी? कसम से एक्चुअली वो गाना है जो, मतलब जिसके जरिए मैंने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बयां की हुँ, आशना के लिए। मैंने उस गाने को गा के प्रपोज किया आशना हुँ, को। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग कसम से, नॉट ओनली यू नो प्रोफेशनली बिकॉज वो एल्बम का हिस्सा है, लेकिन पर्सनली ऑल्सो। एंड या द फीलिंग इज वेरी, इट्स फ्रेश बहुत, मतलब उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि एग्जैक्टली मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इट्स बिन सच एन अमेजिंग टाइम फॉर मी। मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसके साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रही। टचवुड, इट्स बिन अ रियली अमेजिंग टाइम फॉर मी। एंड आगे आई मीन आई होप कि बहुत सारे ऐसे प्यार में डूबे हुए गाने मिलते रहें आप जी, सबको। जी। तो क्योंकि आपका जो फेवरेट सिंगर है वो बहुत प्यार में है। और उम्मीद करते हैं ये प्यार जारी रहे और ये प्यार ऑल द मोर गहरा बने। सो ट्रूली हैप्पी दिवाली फॉर यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली, नो डाउट अरमान। एक लाइन हो जाए कसम से कि इफ यू वुड ऑब्लाइज For अस। sure. रहूं होश में या बेहोश हूँ, तुझे सोच के मुस्कुराता रहूं। कहे जो मुझे मजाकों में तू, वो बातें मैं सच मान लूं। कसम से, कसम से, कसम से, तेरा हूँ सबसे कहूँ। कसम से, कसम से, कसम से, बिन तेरे अब ना जीऊं। कसम से। लवली। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और जो लोग प्यार में हैं भी नहीं, वो शायद प्यार में पड़ जाएंगे ये गाने के लाइन सुन के और ये गाने को सुन के। अगर दिवाली के बारे में बात करें तो आपके लिए हाउ स्पेशल इज दिस फेस्टिवल, और इस साल के कोई खास प्लान्स, और जनरली दिवाली पे क्या करते हैं आप अरमान? जनरली दिवाली पे मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाता हूँ। आई हैव अ बिग स्वीट टूथ। तो मैं जो भी दिवाली पार्टीज होते हैं वहाँ पे मैं जाके सीधा डिजर्ट काउंटर पे पड़ा रहता हूँ मैं। आज चाहे कुछ भी हो, चाट हो या खाना हो या कुछ भी हो, मैं डिजर्ट काउंटर पे हूँ। जी, सो आई फील लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, एक जी, ऐसा टाइम जहाँ पे आप अपने खानदान के साथ, आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस के साथ वक्त बिताते हो। काफी लोग 3-4 दिन के लिए जो काम है, जो भी चीजें हैं, उसको अभी साइड में रख के जो एक फैमिली का एक रीयूनियन जो करने को जी, मिलता है, आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तो आई विश ऑल द पीपल अक्रॉस इंडिया जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जी, आई होप आपकी दिवाली बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत लिट हो और बहुत सारी खुशियां हो और मिठाइयाँ हो मेरी तरफ से भी। जी। Yeah, but I think this Diwali is very very beautiful. It's my first Diwali after being engaged. हुँ, It's also my first Diwali in at a time where मैंने अभी अभी एक नया घर भी लिया है. हुँ, So touchwood, it's a very very beautiful feeling for me, beautiful phase for me. बस मैं यही चाहता हूँ कि सबके जिंदगी में रोशनी हो, प्यार हो, वार्मथ हो, और मेरी तरफ से दिवाली की एक झप्पी जी, हो। बिल्कुल।
और मैं ये भी आपसे अब पूछूँगा क्योंकि अब अभी हमने आपके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के बारे में बात किया बट फ़िल्म म्यूज़िक भी आप बहुत करते हैं। तो जी। दोनों बैलेंस आउट कैसे करते हैं? क्योंकि प्यार और एप्रिसिएशन आपको दोनों के लिए मिलता है। एमटीवी ईएमए अवार्ड्स आप जीत चुके हैं अपने इंग्लिश सिंगल्स के लिए भी जी। इंडिपेंडेंट एल्बम यू वर टेलिंग अस अबाउट। फ़िल्म म्यूज़िक के लिए भी आपको बहुत सारा पुरस्कार और एप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है। तो बैलेंस आउट कैसे करते हैं दोनों? या कॉन्शियस एफर्ट है करना? एक्चुअली मैं एक मल्टीलिंगुअल सिंगर हूँ। मैं हुँ, जी, सिर्फ ये भी हिंदी सिर्फ इंग्लिश में नहीं गाता हूँ। मैं जी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हुँ, बंगाली सब लैंग्वेजेस में गाता हूँ। और सब सब जगह से मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, हुँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं। ऑब्वियसली मेरे हुँ, टाइम और स्केड्यूल के हिसाब से जो भी कर पाता हूँ मैं वो करता हूँ। थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स को हमें ना भी बोलना पड़ता है, हुँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी राह चुना है, मतलब जहाँ पे मुझे सब कुछ करना है। आई वांट हुँ, टू बी एबल टू सिंग इन ऑल दीज लैंग्वेजेस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है टू सिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग दैट हुँ, कम्स टू यू। बट मैं होपफुली, मतलब मैंने अभी तक अच्छे से बैलेंस किया हो, और हुँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बरकरार रहे। हुँ, क्योंकि मैं हमारे देश के जो भी अलग अलग स्टेट है वहाँ पे शोज हुँ, भी करता हूँ। तो जी, मुझे बहुत प्यार मिलता है जब मैं एक कर्नाटका में जाके मैं हुँ, कन्नड़ा गाना गाता हूँ, या हुँ, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हुँ, जाके मैं एक तेलुगु गाना गाता हूँ। हुँ, जो लोकल से मुझे एक प्यार मिलता है, जो जी, अप्रिसिएशन मिलती है, वो इनकम्पेरेबल है। तो जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो एक बैलेंसिंग जो जी, मैं करते आ रहा हूँ अभी तक और सक्सेसफुल रहा है, मैं चाहता हूँ ये बरकरार रहे फॉर टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। आई यस। वांट टू कीप सिंगिंग। ओके, ग्रेट। वेल वी सर्टेनली होप दैट यू कीप गोइंग। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, मगर दिवाली स्पेशल इंटरव्यू है। मैं एंड नहीं कर सकता विदाउट अ दिवाली स्पेशल सॉन्ग। कोई भी फ़िल्म का गाना आप गाएँ। आई विल एंड विद यू। मेरी आवाज़ से हम ये इंटरव्यू का अंत नहीं कर सकते, जब इतनी सुरीली आवाज़ यहाँ हो, तो आप ही ये इंटरव्यू का अंत करें इन योर ओन अवतार। चलो मैं अपना मेरा एक अपबीट गाना है जो मैं गाता हूँ। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। फैंटास्टिक। बहुत-बहुत शुक्रिया और दोबारा शुभकामनाएँ दिवाली की अरमान और थैंक आपके यू। एल्बम के लिए भी। जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और पूरे मलिक खानदान की तरफ से। प्लीज़ सेलिब्रेट इट विथ योर फैमिलीज, लव्ड वंस। ढेर सारा प्यार सबको बटोरो, ढेर सारा प्यार लो भी। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन आउट देयर। हैप्पी 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 दिवाली।